बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को संपन्न हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस दौरान 300 से ज्यादा नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए, जबकि 61 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर को होना है। दूसरे फेज के उम्मीदवारों की अंतिम सूची 23 अक्टूबर तक सामने आ जाएगी। बिहार चुनाव के दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन तक इंडिया गठबंधन में दरारें खुलकर सामने आ गई। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, तालमेल की कमी और भीतर घात की चर्चाएं पूरे गठबंधन पर हावी रहीं। सबसे चौंकाने वाला कदम उठाया राजद ने, जिसने नामांकन की समय सीमा खत्म होने से महज 7 घंटे पहले पहली बार 143 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की। इससे पहले तक पार्टी के कई प्रत्याशी बिना औपचारिक सूची के ही नामांकन दाखिल करते रहे। ये सब दिखाता है कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर गठबंधन में अंत तक संशय बना रहा। 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। आरजेडी ने 143 प्रत्याशी मैदान में उतारे, कांग्रेस ने 61 प्रत्याशी मैदान में उतारे, सीपीआई-एम ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतारे, सीपीआई ने 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे, सीपीएम ने 6 और मुकेश सहनी की पार्टी ने 15 प्रत्याशी मैदान में उतारे। इस तरह इनकी संख्या 254 हो जाती है। 12 प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ उतारे हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है। नहीं है कि महागठबंधन में है कौन भाई, जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, कांग्रेस और राजद या इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वे सभी अपने निजी स्वार्थ से हैं। जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां मतभेद होंगे ही। देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। अस्थायित्व की बात होगी, और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। और ये संभव हमारा एनडीए से ही है। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की सेवा होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, डबल इंजन सरकार और रफ्तार पकड़ेगी। तो इधर एक बात है, जन सेवा के लिए है, राज्य के विकास के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा कि राहुल गांधी 2019 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने 2025 एनडीए के नाम कर दिया है। नहीं तो हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा दिल्ली छाड़ना महत्वपूर्ण लग रहा है। नहीं, श्री राहुल गांधी जी को
2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है, यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। राजद और तेजस्वी यादव लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्हें ही गठबंधन का सीएम फेस घोषित किया जाए, लेकिन अब तक सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस का भरोसा जीतने में राजद नाकाम रही है। कांग्रेस की ओर से न तो खुलकर समर्थन मिला है और न ही तेजस्वी को बतौर नेतृत्वकर्ता स्वीकारने की स्पष्ट सहमति। ऐसे में महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस साफ झलकता है, जो चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच भी सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि महागठबंधन के नेता सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूरी जनता एक तरफ है, सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। महागठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है? हम लोग जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे हुए, पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। आप चिंता मत करिए। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 मैराथन बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले? दोनों गठबंधन में अब तक ये साफ नहीं है कि चुनाव के बाद जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ एनडीए की बात करें तो बीजेपी ये तो जरूर कहती है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन होगा इसको लेकर स्पष्ट जवाब देने से बचती है। एनडीए में सीएम फेस को लेकर अमित शाह से लेकर अन्य बीजेपी नेताओं के बयान बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस बीच आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और चुनाव के बाद वही सीएम बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे सीएम चेहरे हैं। बिहार में चुनाव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हम चुनाव जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार शपथ लेगी। कर ही लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार कह ही रहे नीतीश कुमार जी का नाम, लेकिन फिर भी सवाल पूछना जरूरी है। चुनाव है, कौन होगा सीएम? नीतीश कुमार जी। कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में 74 राजनीतिक दल मैदान में हैं। इनमें प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और आरएलएम शामिल हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीआईएम, आईआईपी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी दल हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।